नमस्कार, मैं बुलंदशर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और तमाम जो ठेकेदार है, चाहे वो मिट्टी के हो, जेसीबी के हो, और माइनिंग को लेकर जो एनजीटी की है वो उसको बंद कर दिया। आज मीडिया के माध्यम से हम सरकार को, डीसी के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब मिट्टी माइनिंग से पहले बाहर थी, पड़ोसी के राज्यों में मिट्टी माइनिंग से बाहर है, तो ये काला कानून हमारे ऊपर क्यों थोपा गया है? एक जमींदार आदमी अपने खेत में ट्रैक्टर से, गोड़ी से, किसी भी चीज से मिट्टी अपनी लेवल नहीं कर सकता, उसको भी एनजीटी के कानून के तहत पकड़ लिया जाता है और 4 लाख 5 लाख इतने महंगे महंगे चालान थोप दिए जाते हैं। सरकार हमें रोजगार देने से तो क्या गई और हमसे रोजगार छीन रही है। बताओ कैसे चलेगा? सर, हम आप लोगों के माध्यम से खेत में काम कर रहे थे। मेरी 2 मशीन 5 ट्रैक्टर पकड़ के थाने में इन्फोर्स वालों ने पकड़ रखे हैं। यहाँ पे खेत जाके देख सकते हो। एक माइनिंग तो थी, साथ में एक एनजीटी जैसा काला कानून जो कि कोयले की खान, रेत की खान या पत्थर की खान में लागू होता था। मिट्टी वाले बताओ कैसे, कोई सुनना थोड़ी निकाल रहे हैं। हम तो खेत सीधे कर रहे हैं, खेत सीधे करते हुए ले आए ट्रैक्टर उठा के। बताओ, गोड़ी वाले ट्रैक्टर उठा ले आए, बताओ। देखिए किस तरह से तमाम ठेकेदारों में एक गुस्सा है, क्योंकि एनजीटी को लेकर एक कानून थोप दिया जाता है जिसको ये काला कानून बताते हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में हालांकि इनके बैनर है और सरकार ने जो एक कानून लागू किया है उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आया। तमाम ये वो ठेकेदार है जिन जो जेसीबी चालक की बात की जाए या बात की जाए, और भी जो ठेकेदार है, मिट्टी के ठेकेदार है, उनको एनजीटी के तहत एक कानून लागू कर दिया गया है और एनजीटी से बाहर होने पर ये तमाम जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। करने की मांग को लेकर एनजीटी के दायरे से बाहर होने पर जो तमाम ठेकेदार है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। ये है कि ये सरकार ने, आपके माध्यम से हम सरकार को जागृत करना चाह रहे हैं। सरकार इस टाइम सोई हुई है, क्योंकि हम जैसे रोजगार दे रखा है। सरकार एक बंदे को रोजगार 10,000 की 5,000 की तनख्वाह देने के लिए चक्कर कटाती है। हम 20 से 22-25,000 रुपये तनख्वाह देते हैं ड्राइवर को, और एक ठेकेदार के पास 10, 20, 50 बंदे हैं। और सरकार ने एक ऐसा कानून तैयार कर दिया जिसके हम गाड़ी को कैसे चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी जब पकड़ी जाती है तो 4 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना लगता है। हम किस्त कहाँ से भरेंगे, ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से देंगे? हम सरकार को ये आपके माध्यम से जागृत करना चाहते हैं कि ये जो कानून है इसको बंद करें और हमारे को मिट्टी के कानून को बंद करें, और जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाई है 7 लाख से 10 लाख का, उसको भी बंद करो। और आप लोगों के माध्यम से हम यही जागृत करना चाहते हैं सरकार को कि हमारी मांगों माने, नहीं तो हम रोड पे आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, भूख हड़ताल करेंगे। तस्वीरें के करनाल की है। एक तरफ जो तमाम जो ठेकेदार है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस के कर्मचारी है वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिवालय के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरह से एनजीटी जैसे काले कानून के जो नारे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको एनजीटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते तमाम ठेकेदार है वो चाहे किसी चीज का हो, चाहे वो मिट्टी का ठेकेदार हो, जेसीबी चालक हो, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हम आपको दिखाते रहेंगे। खबर को शेयर जरूर करते रहेगा और आप इस कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे मेरे साथ तस्वीरों में बने मिट्टी का काम करते हैं, जेसीबी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, डंपर चलाते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उनको बहुत कागजों के नाम पे तंग किया जाता है। सारे ठेकेदारों ने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा रखे हैं, सारे अपने नेक नीति से काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, ये जो मिट्टी है इसको माइनिंग के दायरे में रखा हुआ है, एनजीटी के दायरे में रखा हुआ है, जिसका कोई तुक नहीं बनता। मोहम्मद तुगलक जैसे इन सरकारों के, मौजूदा सरकारों के फैसले हैं और आज इनसे हर वर्ग तंग है। किसान इनसे तंग है, व्यापारी इनसे तंग है, खिलाड़ी इनसे तंग है, और ये सारे काम करने वाले बेचारे जिन्होंने काम करके सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, उनको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। अगर माइनिंग में रखा हो, माइनिंग में ऐसे है कि परमिशन लेने के लिए
अधिकारियों की मनमर्जी होती है। अगर उसने कह दी इस एरिया में परमिशन नहीं देनी, बिना कानून के इनको तंग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी रेत माइनिंग है उनका तो काम करोड़ों में होता है, खरबों में होता है। उन्होंने मुंशी रखे होते हैं, वो ई रवाने वगैरह सारी उनकी टीम होती है। अगर इनके कागज पूरे करने के लिए ये टीम में रखते हैं तो इनका तो गुजारा ही नहीं होता है, इनको तंग किया जाता है। 3 फुट में क्या माइनिंग होती है? जब सरकार ने बोल रखा है कि 3 फुट के बाद ही माइनिंग होती है, 3 फुट पर मिट्टी उठाते हैं कि किसान को प्रॉब्लम नहीं है 3 फुट उठाने में, उठाने वाले को प्रॉब्लम नहीं, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है? जो इनसे टैक्स लेना वो लिया जाए, लेकिन इनका क्या ई रवाना होता है, उसमें गाड़ियां चढ़ाते हैं, इनके पोर्टल के ऊपर चढ़ती है गाड़ियां। जैसे ये वहां बैठ के लिखने लगते हैं, ऑटोमेटिक पोर्टल से गाड़ियां गायब हो जाती हैं। फिर उनके चक्कर मारते हैं। ये काम करें या विभागों के चक्कर लगाएं, ये सिंपल सा काम है। 3 फुट इनको खोदने की इजाजत मिलती है, इससे ज्यादा ये खोदते भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई माइनिंग करनी नहीं होती है। 3 फुट तो एक खेत किसान का नीचा होता है, एक खेत ऊंचा होता है, तो 3 फुट उसको खेत लेवल करवाने के लिए करना पड़ता है। तो उसमें इनको परमिशनों के लिए क्यों उड़ाते हैं? अगर उससे ज्यादा ये खोदते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अगर ये जायज काम करते हैं, उसमें ये ई रवाने, ये रवाने, वो रवाने, वो मिट्टी का काम होता है, ये स्पीड से चलता है। अगर कोई बाईपास बनाना है तो एक बाईपास पे तभी संभव है अगर 1000 डेली गाड़ियां डली। अगर इनको ई रवाने पे नेट डाउन हो गया तो इनकी गाड़ियों की लाइन लग जाती है पीछे, ये परेशान होते हैं। तो ये बाईपास कहां से पूरे होंगे? लोग भूखे मर रहे हैं। मिट्टी वालों का सबसे बुरा हाल है। आप इनकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो, किसी के पास ठन्ना नहीं है। हम भी ये पहले काम करते रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। इनके जो फाइनेंसर हैं वो गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। दिन रात 24 में से 18-20 घंटे काम करने वाले, दिन रात काम करने वाले की गाड़ियों, अगर इनको कोई कमाई हो तो इनकी फाइनेंसर गाड़ियां क्यों उठा के ले जाएं? आप खुद पत्रकार होने के नाते सर्वे करोगे, आज की डेट में सबसे ज्यादा जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर और जो मिट्टी का काम करने वाला, इनका सबसे बुरा हाल है। और इस प्रदर्शन में हम इनके साथ है, और जब इनको जरूरत पड़ेगी पूरी आम आदमी पार्टी भी इनके साथ है। कहाँ के ठेकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आज करनाल के हैं। आज तो ये सिर्फ इनको बताने के लिए आए हैं। अगर इनकी बात ना मानी गई तो ये फिर हड़ताल भी करेंगे, सारे काम भी बंद करेंगे। आज ये करनाल के हैं, हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। जितने भी जिले हैं, सारे जिलों के जितने भी ये वर्कर हैं, इकट्ठे होके भी ये प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। और हमेशा से लोगों को तड़पा के, किसानों को 1 साल तड़पाया, फिर माफी मांगी, पहलवानों को 1 साल तड़पाया, उनकी बेइज्जती करी, फिर उनसे माफी मांगी, सरपंचों के साथ इन्होंने अत्याचार किया, फिर बाद में वही कानून लागू करा। तो मानना तो उनको पड़ेगा, टाइम से मांग जाए, खुद भी काम करे, सरकार लोगों को भी काम करने दे। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, सरकार द्वारा? बिल्कुल जी, कि ये हरियाणा सरकार ये थोपती है। ऐसी दूसरे स्टेटों में इतने बुरे हालात नहीं है जितने यहाँ पे हालात।